माँ को सताने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? बाप का दिल दुखाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? बेवा की इज्जत को लूटने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? उलमा की तौहीन करने वालों की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? मदरसों मस्जिदों की तौहीन करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? ऐसों की मौत पर अफसोस नहीं होता। अगर अफसोस होता है तो गद्दार की मौत पर लगी, मुस्तफा की वफादार की मौत पर होगा। तकरीर एकदम शुरू है और एकदम खत्म है ना। मुफ्ती साहब को भी सुनना है और फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट है, मकसद खास, हमें वहां तक पहुंचना इंशाअल्लाह, है कि नहीं? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत की महफिल है ना, चेलुम के मौके पर सजाई गई है, इसलिए कुछ बातें मैं आपसे कर लूं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और शेर सुनते चलें कि मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस, मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, आज तक मौत से ना कोई बचा है और ना कयामत तक कोई बचेगा। मौत ने ना आज तक किसी को बख्शा है और ना कयामत तक बख्शेगी। मौत ने आज तक ना किसी को छोड़ा है और ना कयामत तक मौत किसी को छोड़ेगी। मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो दौलतदार हो, ओहदेदार हो, जमींदार हो, मालदार हो, कोई भी हो, मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। मगर याद रखिए, हर किसी की मौत पर आदमी को गम नहीं होता, हर किसी की मौत पर आदमी को अफसोस नहीं होता, हर किसी की मौत पर हर किसी को दुख नहीं होता। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरने से आज तक कोई बचा नहीं है। जो आया है वो एक दिन जाएगा, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। जिसको खुदा ने जिंदगी दी है उसको मौत का जायका चखना है। बड़ी कठिन चीज का नाम मौत है, बड़ी सख्त चीज का नाम मौत है। मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। चेहरा मेरी तरफ करें और उसके बाद तकरीर सुनते चले जाएं। मेरे भाई, आज तक मौत ने किसी को नहीं बख्शा है, मगर हर किसी की मौत पर गम नहीं होता, हर किसी की मौत पर अफसोस नहीं होता। ये कंफर्म है, ये डिक्लेयर है, एकदम क्लियर है कि एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन मौत का जायका चखना है। जिसने दुनिया के अच्छे अच्छे घूंट पिए हैं उसे एक दिन मौत का कड़वा जाम जरूर पीना है। जिसको तुमने समझ लिया कि पक्का है आएगी, मगर याद रखिए, हमने दुनिया के लिए सब कुछ किया, मौत के बारे में हमने कभी कुछ भी नहीं सोचा, कभी ख्याल तक नहीं किया। दुनिया मेरे जहन में है, दुनिया मेरे दिमाग में है, दुनिया मेरे दिल में है, दुनिया मेरे सीने में है, मगर न कब्र है मेरे सामने, न हश्र है मेरे सामने, न आखिरत की परवाह है मेरे सामने। तुमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। ऐसे कि लोग जब दुनिया से जाते हैं, खुदा की कसम, उनकी मौत पर कोई गम नहीं करता, उनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं करता, उनकी मौत पर कोई दुख नहीं जताता, उनकी मौत पर किसी को कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन सुनो, कुछ मरने वाले ऐसे भी होते हैं, इधर जनाजे उठते हैं, उधर दिल धड़क जाते हैं, इधर जनाजे उठते हैं, उधर दिल तड़प जाते हैं, इधर जनाजे उठते हैं, उधर आंखें अश्कबार हो जाती हैं। रोज पैदा होते हैं लोग और रोज मरते हैं लोग, मगर खुदा की कसम, हर मौत पर अफसोस नहीं होता है। क्यों होगा अफसोस? क्या चोर की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? डाकू की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? झूठे की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? चुगली करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? दलाल की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? गद्दार की मौत
पर कोई अफसोस करेगा क्या? दुनिया के अंदर यतीमों का खाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? पड़ोसी का दिल दुखाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? हमसाया का हक मांगने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? माँ को सताने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? बाप का दिल दुखाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? बेवा की इज्जत को लूटने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? उलमा की तौहीन करने वालों की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? मदरसों मस्जिदों की तौहीन करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? ऐसों की मौत पर अफसोस नहीं होता। अगर अफसोस होता है तो गद्दार की मौत पर लगी, मुस्तफा की वफादार की मौत पर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताज शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। अमीर है उसको भी मरना है, गरीब है उसको भी मरना है, हाकिम है उसको भी मरना है, महकूम है उसको भी मरना है, मोहताज है उसको भी मरना है, मुमताज है उसको भी मरना है, अदना है उसको भी मरना है, आला है उसको भी मरना है, फकीर है उसको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इन्हें भी मरना है, आपको भी मरना है। मगर जलसे में आने वाले जिंदगी सुन्नियों, मरना तो है ही, ये पक्का है कि एक दिन हमें जाना है। मगर जब मरना है तो ऐसे होके मरो कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे जब तुम्हारे घरों की गलियों से निकल के जाएं तो दरवाजों से मर्द तो मर्द, औरतें भी पर्दा हटा के कहते हैं गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और सुनो, ऐसी मौत हर किसी को नहीं मिलती। क्या बात है? ऐसी मौत हर किसी को नहीं मिलती। ऐसी मौत अगर मिलती है तो मुस्तफा के वफादार को मिलती है। हक है, बेशक बेशक। अच्छा एक बात और सुनिए, मौत कोई हैरत है क्या? अरे बोलो भाई, कोई ताज्जुब नहीं है ना? तुमने जो सब कुछ समझ लिया ना इस जिंदगी, चंद सिक्के क्या कमा लिया उड़ लिया। सही बात है, सही बात है। बिला वजह की बातें यार, बिल्डिंग बना ली उड़ ले हो, मारुति खरीद ली उड़ ले हो, अच्छा कपड़ा पहन लिया लीलन का, तो हमसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। बेवकूफ कहीं के उजड़ जाहिल आदमी रंडियां कमाती है पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इस जमाने में ईमान बचाना कमाल है। पैसे की कोई हैसियत नहीं है। अगर पैसे की हैसियत होती तो कारून बहुत बड़ा होता, नमरूद बहुत बड़ा होता, शद्दाद बहुत बड़ा होता। इस्लाम में इज्जत पैसे को नहीं दी गई है। इस्लाम में इज्जत उस गरीब काले बिलाल को दी गई जिसके बदन पे कुर्ता भी फटा हुआ था। मुस्तफा ने हाथ पकड़ के काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान करा दिया कि आज के बाद मैंने तुझे अपनी उम्मत का इमाम बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, मसलके आला हजरत। ईमान बचाइए। क्या बात है, वाह। ईमान बचाइए, ईमान। क्या बात है। ईमान बड़ी दौलत है। और एक बात तो याद रखो, अगर ईमान है तो उसकी पहचान सुन लो, बहुत आसान। सुभान अल्लाह बोलो तो पहचान बता दूं। सुभान अल्लाह, है ना, पहचान सुन लो। ईमान जिसका मुकम्मल होगा उसका अखलाक बहुत अच्छा होगा। ये हक है, बेशक बेशक। अब वो सुन लो, वो चाहे डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, वकील साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, कारी साहब हो, पीर साहब हो, चाहे कोई भी। क्या बात। अगर अखलाक अच्छा है तो ईमान वाला अच्छा। पहचान है ये मुकम्मल ईमान की कि उसका अखलाक अच्छा हो। और अगर अखलाक के में कमी है तो कहीं ना कहीं खोट जरूर है, उसे तुझे ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। किसको कहते हैं ईमान वाला? है झलक दिखा दूं तुम्हें। हाँ, तुम्हारे तो गुरूर का ठिकाना नहीं। हालांकि अपने गिरेबान में कभी कभी झांक के देख, तेरी हैसियत क्या है। मिट्टी से पैदा तू, हक है। और नापाक नुत्फे से पैदा है। और उस नापाक नुत्फे से पैदा है कि अगर किसी के जिस्म के कपड़े पर लग जाए, जब तक तुझसे ताकत
ताकतवर आदमी अगर मौके पर मौजूद हो, जब तक वो उसे नचोड़ ना दे, वो पाक ना हो, यह हैसियत है तेरी। और अपनी हैसियत को इतना बड़ा घमंडी बन गया, मुतकब्बिर बन गया, अना का शिकार बन गया। अभी देखा नहीं तूने, 1 साल गुजरा इस कोरोना महामारी में, कोविड में, तुमने देखा नहीं क्या हैसियत थी तुम्हारी। खुदा की कसम, इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में तुम जैसे अमीर हजारों पड़े थे, तेरी सूरत देखने कोई ना पहुंचा। जाके देखो इलाकों के तालाबों में पड़े थे, तुम्हें उठाने वाले ना मिले। इलाके के खाली कुओं में पड़े थे, उठाने वाले ना मिले। इलाके के पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों तुम जैसे घमंडियों को पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दिया। खुदा की कसम, लाशों को दफनाने वाले ना मिले। जलसे में आने वाले इज्जत के साथ मुसल्ले पर बैठ के तुझे मौत मिल जाए, ये तेरा मुकद्दर है। तेरे खानदान वाले तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ के तुझे कांधे पर रख के कब्र में उतार देंगे, तेरा मुकद्दर। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा कारी इक़बाल मौसई। मेरे भाई, ज्यादा घमंड करने और इतराने की जरूरत नहीं है। अखलाक अच्छा करो। क्या अच्छा करो? जोर से बोलो। अखलाक अच्छा करो, अखलाक। और एक बात याद रखना, जुमले सुनो गौर से, चेहरा मेरी तरफ करके। जिस दिन अखलाक अच्छा हो गया तुम्हारा, उस दिन तुम्हारे ईमान में 4 चांद लग जाएंगे। बेशक। जोर से बोलो यार। जी बेशक। सही है साहब, तशरीफ ले आए माशाल्लाह। नारे बैठी तकबीर, बैठी बैठी नारे माशाल्लाह। रिसालत, हमारे सैयद वसीम साहब और हजरत मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब, ये उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। आप सुभान अल्लाह बस जोर से कह दें जल्दी से, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप इधर देखें, इधर मेरे भाई, ईमान के साथ साथ अगर अखलाक अच्छा है, खुदा की कसम फिर तेरा जवाब नहीं है। और तेरा हाल इसीलिए तो मरने के बाद तुम्हें कोई याद नहीं करता। इधर दफन हुआ, उधर बिरयानी चल रही है तेरे दफन में। हाँ, कब्र पे ही बैठे ऐलान कर दें, कब्र पे ही खाना खा के जाना। घर आके देखा तो बिरयानी, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी। यह है तेरी हैसियत, सारी नेतागर्दी खत्म। इधर दफन हुआ, तेरे मुंह पे खाक डाल दी, बिरयानी चल रही है, तीजों में मुनक्के और छुआरे चल रहे हैं। यह है तेरा काम। सुन कान खोल कर, खुदा की कसम, ज्यादा से ज्यादा अगर नसीब वाला है तू तो 40वें तक याद रखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं 1500 साल हो गए, आज तक उनकी औलादे नहीं। खुदा की कसम, खुदा की मखलूक नहीं भूली। सही बात है, सही बात। 1400 साल हो गए, आज भी दुनिया उन्हें फरामोश नहीं कर पाई। तुम्हें अपने अजदाद के नाम याद नहीं, 1500 साल हो गए, आज वो जमाने को याद है। हाय हाय हाय। क्यों? तुम अपने लिए जीते हो, अपने लिए। तेरे पास अगर दौलत है ना, तू अपने बाप की खैरियत तक नहीं पूछता। इज्जत है तो अपने भाई की खैरियत तक नहीं पूछता। तुम्हें दलाली से फुर्सत हो तब ना। हाँ, हक कहने वाला तो बुरा लगता, तुम्हें तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है तुम्हें हक बातें सुनने से। मगर हम अपने घर में क्या डरेंगे? हम किराए पे थोड़ी रहते हैं। हम अपने घर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना हमेशा, हम पूरे मुल्क में कहते हैं ये जुमले, आज भी कह रहे हैं, ईमानदारी से जियो, सच्चे बन के जियो, नबी के वफादार और गुलाम बन के जियो। हक तलफी करने वाले मत बनो। अल्लाह ने दिल दिया है तो जमाने को सीने लगाने वाले बनो। हक मत मारो किसी का। अगर कोई हक मार रहा हो और इतनी ताकत हो तेरे पास, तो उसका मरा हुआ हक दिला दे। यह तेरे सच्चे ईमान वाला होने की दलील है। यह है अच्छों का रास्ता, यह है सच्चों का रास्ता। और एक बात याद रख, अल्लाह ने अगर दौलत के साथ ताकत दी है और जबान दी है तुझे बोलने के लिए, तो हक बोल। और अपनी ताकत को किसी पर जुल्म के लिए इस्तेमाल मत कर। अपनी ताकत को अगर इस्तेमाल करना है तो अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कर। जोर से नहीं बोलोगे? जोर से।
मैंने एक जुमला बोला था, तुमसे बोल दूं फिर? तुम मरते हो, जमाना तुम्हें भूल जाता। कुछ लोग ऐसे हैं 1500 साल हो गए आज तक दुनिया नहीं भूली है। अच्छा, वो जो गरीब नवाज लेटे हैं अजमेर में, क्या कभी तुमसे उन्होंने कहा था कि मेरे मदार पे आना? कभी कहा था? मतलब यार तुम सर हिला रहे हो, मुंह से नहीं बोल रहे। अरे कहा था किसी से? अगर किसी से कहा हो तो हाथ उठा दे ताकि सुबह मैं भी लिखवा दूं कि एक झूठा ये भी हैगा। नहीं कहा था ना? क्यों जाते हो? तुम सो के भी नहीं उठते। गरीब नवाज के मजार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है जमाना उसी का हो जाता है। हक है। लाख मिलेंगे, लाख तुम्हें ऐसे जो आज कह रहे हैं मत जाइयो अजमेर शरीफ, मत जाइयो कलियर शरीफ, तुम मत जाना बरेली शरीफ। और क्या तेरे बाप के घर में जामे बे? तेरी नानी के घर जाएं? अगर हम अजमेर न जाएं तो कहां जाएं? बेहया, बेगैरत, अय्यार, बेशरम इंसान कहीं के इस हिंदुस्तान की धरती पर तेरे बाप ने इस्लाम नहीं फैलाया, गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है, और उसी गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन को खुदा की कसम जब यानी कि दुनिया में मिटाने लोग आए तो बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान, जिनका बेटा कुछ ही देर में आने वाला है। जोर से बोलो। फैलाया उन्होंने है और बचाया बरेली वालों ने है। याद रखो, उन्हें 100 साल से ज्यादा हो गए आला हजरत को, उन्हें भी नहीं भूले। गरीब नवाज को 850 साल हो गए, उन्हें भी आज तक दुनिया ना भूली। और उससे पहले चले चलो, अबू बकर को 1450 साल हो गए, आज तक दुनिया ना भूली। एक मिसाल दे दूं क्यों ना भूली, बड़ी गौर से सुनो। सुभान अल्लाह बोलो तो सुना दूं। सुभान अल्लाह। हाँ जल्दी, बस 10 मिनट और रह गए मेरे। हाँ, दुनिया से जाने के नहीं। और अगर ऐसे वक्त में चले भी जाएं तो इससे अच्छी मौत कौन सी? क्या बात है, क्या बात। सुने, 1450 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक को। कितने? क्यों नहीं भूली ये दुनिया? जिस वक्त नबी के विसाल के बाद अमीरुल मोमिनीन बने कौन? अबू बकर। आए हाय, खिदमत खल्क की। और उसके बाद दौर आया उमर फारूक का। तो फारूक आजम सारी रात मदीने में घूमते थे और दरवाजों पे देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। हाँ, सीने पे हाथ रख। यार बाप के लिए बंटवारे करते हो कि 8 दिन तेरे यहाँ खाएगा और 8 दिन मेरे यहाँ। माँ के बंटवारे हो रहे हैं कि 15 दिन तेरे खाएगी और 15 दिन मेरे। और हाथ उठा के कह रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरे बाप का आब है इस्लाम? क्या तेरे हाथ में नबी का दामन है? किस बेवकूफ आदमी ने कह दिया तुझसे तेरे हाथ में नबी का दामन? अरे सुन, जिसके हाथ में उसकी माँ का दामन नहीं है, बाप का दामन नहीं है, उसके हाथ में नबी का दामन हो ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। गलतफहमी में है आप। जी, बहुत बड़े छोटे मौलवी के चक्कर में है आप। जी। सुनिए, उमर फारूक आजम एक रास्ता बोसा जहां से 2 दिन तक आप गुजरे ही नहीं। 3 दिन हो गए और जब तीसरा दिन आया, अल्लाह अल्लाह, ए भाई हेलो आप इधर, तीसरा दिन आया तो फारूक आजम उस रास्ते से गुजरे। जब गुजरे तो देखा एक बुढ़िया है, चेहरे पे पर्दा डाले रो रही है। फारूक आजम करीब गए, जाकर कहा ज़ईफा करीबी क्यों रो रही हो? जब गौर से सुना तो देखा वो उमर फारूक को कोस रही थी, अमीरुल मोमिनीन। और अमीरुल मोमिनीन उमर है कौन? जो 23 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, यानी आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह। हाँ, अगर एक वार्ड का नेता बन जाना पार्षद तो बगले यूं में प्रधान बन जा तो किसी से बात कर रहा क्या? एमएलए बन जा तो नस्लें खा रही हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, हो जा। लाखों सलाम हो उमर फारूक पर। सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से सुनो।
खुदा की कसम उमर फारूक को कोस रही है। फारूक आजम करीब गए, जाकर कहा ज़ईफा करीबी माफ कर दो उमर को। कहा बिल्कुल नहीं करूंगी, दुआ कर रही हूं अगर इस हाल में मौत आ गई और कब्र में जब नबी से मुलाकात होगी तो सबसे पहले शिकायत उमर की करूंगी। कहा क्यों? कहा 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग ही नहीं जली, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैं शिकायत नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? उमर इस वक्त का खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, मैं भूखी बैठी हूं, मेरे चूल्हे में 3 दिन से आग तक नहीं जली, मेरे बच्चों को खाने के लिए टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ, खुदा की कसम। कहा उमर को माफ कर दो। कहा हरगिज नहीं। गौर से सुनिए, खुदा की कसम, ये लोग हैं जो मरने के बाद याद रखे जाते हैं, हम हमारे और आप जैसे थोड़ी नहीं याद रखे जाते हैं। सुनिए आप, उमर फारूक आजम ने क्या किया? जल्दी वहां से उठे, पहुंचे और जाने के बाद आपने आटा और चावल और दाल की बोरियां अपनी पुष्ट पर रखवाई। सामने फौजियों ने कहा, खुद्दाम ने कहा हुजूर हम रख लें। कहा हक अदा नहीं होगा। अपनी पुष्ट पर रखे और घी हाथ में लिया, आ गए बुढ़िया के सामने। चावल आटा दाल उस बुढ़िया के घर में उतारी, घी उतारा और उसके बाद कहा अब तो उमर को माफ कर दो। बुढ़िया ने कहा तुझे माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। उमर को नहीं, तुझे माफ कर सकती हूं। कहा उमर को माफ करो। कहा एक बात तो बता। कहा क्या? बोले उमर तेरा क्या लगता है जो इतनी जिद कर रहा था? कहा कुछ भी सही माफ तो कर दो। बुढ़िया ने कहा चल, खता तो उसकी माफी के लायक नहीं थी, मगर चूंकि तू जिद कर रहा और तू अच्छा इंसान है, मैं तेरे कहने से उमर को माफ करती हूँ। कहा लिख दो। रुक का लिखवाया, हाँ हाँ मैंने उमर को माफ कर दिया। इतने में सामने से कौन आया? हजरत अली आ गए और सामने से आकर कहा उमर क्या कर रहे हो? इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत चौंक गई। कहा मतलब ए अली क्या ये उमर है? कहा हाँ हाँ क्या तुम नहीं जानती हो ये उमर हैं? फारूक आजम ने जब चेहरे से नकाब हटाई तो इतने आंसू थे दाढ़ी पर, खुदा की कसम कुर्ते का दामन अगला भीग चुका था। फारूक आजम को देखकर बुढ़िया की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा उमर माफ कर दिया मैंने, लिखवा दिया बुढ़िया से। फिर हजरत मौला अली के सामने रुका किया। कहा अली तुम भी लिख दो और गवाही के तौर पर दस्तखत कर दो। जितने लोग मौजूद थे सबसे आपने दस्तखत कराए। जब चल दिए, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। तब हजरत अली ने कहा उमर आखिर इतनी भी जिद की क्या जरूरत थी कि उससे रुका लिखवाया, हम लोगों से दस्तखत कराए और पर्चे को चूम कर आपने सीने से लगा दिया। कहा अली सिर्फ बात यही तक नहीं है। कहा और कहा जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाए और जब मुझे कफन पहना दो तो इस पर्चे को मेरे कफन में छुपा कर रख देना। अल्लाह अल्लाह। कहा किस लिए रख दूं? कहा इसलिए रख देना कि जब मुस्तफा मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे और जब मेरे नबी कब्र में आकर कहेंगे उमर क्या लाया है, तो मैं कुछ और पेश नहीं करूंगा, यही रुक्का निकाल के कहूंगा आका दुनिया में सिर्फ एक बूढ़ी औरत नाराज थी, आपका गुलाम उसे भी राजी करके आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा बाप तुझसे नाराज, तेरी माँ तुझसे नाराज, तेरा भाई तुझसे नाराज, तेरा पड़ोसी तुझसे नाराज, तेरा रिश्तेदार तुझसे नाराज, तेरी आबा यानी कि खानदान वाले तुझसे नाराज। कभी सीने पे हाथ रख के सोचा है तूने कि तू है कहाँ, किस मंजिल पे है, किस जगह पे है, किस मकाम पे है? अच्छा बन जा, सच्चा बन जा, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा और ऐसा बन। मिसाल सुन ले, मिसाल जोर से। ये तो उमर की बात है। अबू बकर सिद्दीक का एक जुमला है, सुनिए। एक बूढ़ी औरत और थी मदीने में, अकेली थी, तन्हा, ज़ईफ, नकाहत का पसीना पेशानी से टपकता था। अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन जाकर कहा ज़ईफा, कहा हाँ, कहा तुम्हारे घर का काम मैं करने आया करूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह भी नहीं है हिस्से में हमारे, मतलब हम अगर तुम्हारे मोहल्ले के हैं तो हमारे नंबर पे बोलोगे ही नहीं, तुम जोर से नहीं बोलोगे। कहा हम आया करेंगे। अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा हम आया करेंगे तो ज़ईफा ने पहले इनकार किया, बाद में इकरार किया, ठीक है आ जाना। अबू बकर सिद्दीक तहज्जुद पढ़ के नकाबपोश होकर उसके यहाँ जाते, हाँ चूल्हे में आग जलाते, जारूद कशी करते, घर के बर्तन धोते, सफाई करते और सब रात तक होता रहा। ये खबर एक दिन उमर फारूक आजम को मिली कि मोहल्ले में एक औरत ज़ईफा बहुत गरीब है, लागर है, तो उमर फारूक भी पहुंच गए। सुन लीजिए, जाकर कहा ज़ईफा, बोले हाँ आपके घर का काम हम करने आया करेंगे।
इतना जब कहा तो ज़ईफा बोली नहीं, मेरा काम करने कोई आता है। कहा मैं भी आ जाया करूं? कहा नहीं कोई आता है। कहा मैं भी हिस्सा ले लूं? कहा नहीं कोई आता। कहा खिदमत का मौका ज़ईफा मुझे भी दे दो? कहा कोई आता। उमर बोले वो है कौन? कहा मतलब? कहा मैं तो उमर बिन खत्ताब हूं, मगर जो आता है वो कौन है? इतना जब कहा तो ज़ईफा बोली तुझसे तो काम मैं वैसे भी नहीं कराऊंगी। कहा मतलब? कहा पहले ही दिन आके तूने बता दिया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं और उसे 2 साल होने जा रहे हैं, आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है कि वो कौन है। अल्लाह अल्लाह सुनिए तो आज तो तुम अगर किसी की मदद में 1 रुपया दे दो तो 10 कैमरे सामने होंगे। हाजी जी ने 100 रुपए दिए, सेल्फी ले लो। एक वक्त का आटा दिया, चावल दिए नंबरदार ने, मालदार साहब ने, अमीर साहब ने, भिखारी कहीं के मालदार है तू, भिखारी है तू, गरीब का मजाक बनाता है तू, गरीब का दिल तोड़ता है तू, उसके फोटो खिंचवा के, उसकी तस्वीरें लेके, गरीबों की के सेल्फी लेके, गरीबों के सामने थैले आटे और चावल के रख के फोटो खिंचवा के उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाता है तू। कान खोल कर सुन ले, इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलीलो ख्वार भी खुदा बनाता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार बना देता है। ये अल्लाह की रहमत है, उसकी कुदरत है। अल्लाह ने अमीरी दी है तो इतराब मत। जो कभी घोड़ों पे चलते थे आज पैदल चल रहे हैं, जो कारों में घूमते थे आज उन्हें चप्पलें नहीं मिल रही, जो एयर कंडीशन मकानों में रहते थे आज वो फुटपाथ पे पड़े हैं, जो एयर कंडीशन होटलों में खाते थे आज वो होटलों पे स्टेशनों के सामने 1-1 रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। कान खोल कर सुन, सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। मगरूर बनकर मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। बुलंद सर करके जीना अच्छा नहीं, सर झुका के जीना अच्छा। अब सुनिए, उमर फारूक ने इतना सुना वापस चले गए, मगर दिल में एक बात रख ली, देखूंगा जरूर वो है कौन। हाँ, मस्जिद नबी चले गए, 5 टाइम की नमाज पढ़ के मस्जिद से उमर निकले नहीं, तहज्जुद के वक्त अबू बकर आए, तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद सर से पांव तक नकाब डाली और नंगे पांव बगैर जूती और चप्पल के अबू बकर बूढ़ी की घर की तरफ चले। सुभान अल्लाह बोलो जरा। बगैर जूती के अबू बकर पीछे 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 चल दिए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक गए रास्ते में उमर फारूक पीछे पीछे चले तो उमर फारूक ने जाके आगे कांधे पे हाथ रखा, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहा खुदारा चेहरे से नकाब हटा दे। इतना जब कहा तो नकाब हटी, देखा उमर ने तो कोई और नहीं अबू बकर थे। सुभान अल्लाह। एक जुमला बोला था उमर ने, वो सुनने के लायक है। आंख से आंसू निकल गए उमर बिन खत्ताब की, रोकर कहा था अबू बकर जूता क्यों नहीं पहना? कहा अगर जूता पहन के जाता तो मेरे चलने की आवाज से मोहल्ले वालों को खबर होती कि कोई जा रहा, वो देखने निकलते तो पहचान होती अबू बकर है। मैं खिदमत ज़ईफा की करने जाता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी नेकियों का इजहार इस सूरत में हो कि कोई मुझे देखने आए। मेरा अमल मेरे खुदा को मालूम है, मेरे रसूल को मालूम है। फारूक आजम ने सोचा, सुना, सुनकर कहा अबू बकर मैं जानता था कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। मैं जानता था कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। खुदा की कसम 2.25 साल तक खिदमत पूरी औरत की खबर सिर्फ उमर को हुई, तीसरा किसी को नहीं, अपना नाम तक नहीं बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कोई भी नेक काम करो तो नाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करो। हाँ, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए करो, अपने बड़ों को राजी करने के लिए करो। समझ गए? 4 दिन की जिंदगी है, खूबसूरत बनाइए, अच्छा बनाइए। कारी मोहम्मद रिजवान साहब और उनके भाइयों ने बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फुरकान और इनके वालिद साहब जनाब मोहतरम कल्लू साहब ने, अल्लाह 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 की बारगाह में दुआ, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत दे, अल्लाह ताला उनको खूब ताकत, हिम्मत, हौसला अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें खूब खूब सलामत रखे और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए कि इन्होंने बड़ा काम किया कि इस बहाने हम हुजूर अहसन मियाँ का भी चेहरा देखेंगे। हाँ, समझ गए? अपने उलमा की तकरीरें और हमारे जो बाहर से उलमा तशरीफ लाएं उनके बयान सुनेंगे। जो लोग इधर उधर खड़े हैं बहुत जल्दी से आप लोग खामोशी के साथ बैठे और एक बात का हाथ उठा के वादा करें मेरे सामने,
चूंकि हमारी कोई बात नहीं है, हम आपके हैं, अपने हैं, मुफ्ती साहब हैं हमारे हैं, अपने हैं, आप इनके हैं, ये आपके हैं, हमें आप जब चाहेंगे हम आपके काम आएंगे, जब बुलाएंगे जब आ जाएंगे। मगर एक बहुत बड़ा खतीब बिहार से तशरीफ लाया है और हुजूर एहसन मियां साहिब सज्जादा बरेली से आ रहे हैं, हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह उनको सुनकर ही जाएंगे। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग बैठे रहे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हसन साहब आ रहे हैं, ऐलान फरमाएंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।